अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस स्टूडियो। आज डे 13 है और पेपर वाना भी चल रहा था हमारा। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी को, और उसके अंदर जो स्पेसिफिक आज का डे है ये हम दे रहे हैं मदर्स ऑफ फेथफुल को। इस पे स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस हैं लाइफ इन मक्का और मदीना के बाद आपका जो पाँचवा क्वेश्चन होगा वो यही आएगा। इसमें ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इस दफ़ा मदर्स ऑफ फेथफुल ही आएंगी। तो मदर्स ऑफ फेथफुल टोटल देखा जाए तो वो 13 है। ये लिस्ट आपके सामने है। अब इन 13 के अंदर अगर आप पास्ट पेपर में देखें तो ये सारी कभी भी पेपर में नहीं आई। तो इनमें से ये जो आपके पास स्क्रीन में मैंने दूसरे ये अभी पिक्चर आपके सामने आ रही है, ये ज़्यादातर पेपर में आती हैं। इसमें हज़रत खतीजा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा हैं, इसके बाद हज़रत सौदा हैं, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत उम्मे सलमा। तो ये जो है पर्सनैलिटीज़ ये ज़्यादातर पेपर में जो है ये आती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको जो है तैयार करें। लेकिन इनमें भी तैयारी किस तरह से करनी है उसका क्राइटेरिया भी आपको समझा दूँ। एक तो आपने दो पर्सनैलिटीज़ इनमें से सेपरेट कर लेनी है। हज़रत खतीजा और हज़रत आयशा जो हैं ये आप सेपरेट कर लें। इनको आप 4 पैराग्राफ्स दें, 5 दे सकते हैं आप, यानी जितना लॉन्ग आंसर आपको तैयार हो सकता है उतना करें। तो हज़रत खतीजा सेपरेट आ सकती हैं, इंडिविजुअल पेपर में आ सकती हैं। इसी तरह हज़रत आयशा जो हैं वो भी इंडिविजुअल पेपर में आ सकती हैं, यानी कि पूरी एक वाइफ जो है ये पेपर में आ सकती है। लेकिन इनके अलावा जितनी भी बाकी पर्सनैलिटीज़ हैं ये याद रखना है आपने कि ये अकेली नहीं आएंगी। इनके साथ क्या होगा कि चॉइस होगी। आपको या तो एग्जामिनर कहेगा 2 पे नोट लिखें, या 3 दे के या 4 दे के वो कहेगा एनी 2 पे नोट लिखें। या समटाइम ऐसा भी होगा कि आफ्टर खतीजा फिर बस कहेगा कि एनी 2 वाइफ जो है रसूलुल्लाह की उन पे नोट लिखें। तो इसलिए मैं हज़रत खतीजा और हज़रत आयशा के लिए यही रिकमेंड करूँगा 4 पैराग्राफ, और बाकी जो हैं उन पे 2-2 पैराग्राफ। तो बाकी हमने जो मेन फोकस करना है वो इन वाइफ्स के ऊपर करना है। उनमें से नंबर 1 पे हज़रत खतीजा को डिस्कस कर लेते हैं। अब हज़रत खतीजा का 4 पैराग्राफ को कंटेंट तैयार करना है। एक पैराग्राफ जो है ये सारे का सारा आपने उनकी फैमिली को दे देना है। इंट्रो टाइप होता है। ये जब भी फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी लिखने लगना है तो ये क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि फैमिली लाजमी बताया करेंगे। एक तो उनके फादर नेम, मदर नेम, ट्राइब, जहाँ पे बर्थ प्लेस है वो, अर्ली लाइफ, ये सारा बताना होता है। ये लाजमी पैरा नंबर 1 में। फिर ऑक्यूपेशन, वो कौन सा उनको प्रोफेशन क्या था, क्या करती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो शादी हुई तो उससे पहले की लाइफ क्या थी, ये सारा कुछ पैरा नंबर 1 में आ जाता होता है। पैरा नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने हज़रत खतीजा और होली प्रॉफिट की जो मैरिज का पूरा इंसिडेंट है वो सारे का सारा एक्सप्लेन कर देना है। जैसे वो मैसरा वाला इंसिडेंट, ट्रेड एक्टिविटी, सीरिया में गया, ह्यूज प्रॉफिट अर्न हुआ, ये सारा कुछ। इवन वो नफीसा वाली बात भी बताइएगा कि वो कैसे मैसेज प्रपोजल वो लेकर आई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे जो गार्डियन है यानी हज़रत अब्बास या हज़रत अबू तालिब जो है वो डिसाइड करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पे आपने ये भी बताना है कि रसूलुल्लाह की एज कितनी थी, हज़रत खतीजा की एज कितनी थी। ये पैरा नंबर 2 सारा आप इसको दे देंगे। पैरा नंबर 3 आपने हज़रत खतीजा का इस्लाम के बाद एक तो फर्स्ट रेवलेशन का पूरा रोल बता देना है आपने। फिर इस्लाम में उनकी जितने भी उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन, उनकी जो उनकी सर्विसेज हैं वो सारे के सारी चीज़ें आपने बतानी है। जैसे कि फर्स्ट रेवलेशन में कंसोल करना, उसके बाद वर्का बिन नौफल तक रसूलुल्लाह को लेकर जाना, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं तो उसमें आपको मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपने प्रोवाइड की वो, सोशल बाइकआउट, ये सारा कुछ जो है ये आपने लिखना है। लास्ट पैरा के अंदर आपने बताना है उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, फीचर्स क्या थी। एक तो उनकी क्वालिटीज़ ताहिरा के नेम से फेमस थी, अपने प्योर करेक्टर की वजह से खतीजतुल कुबरा कहा गया क्योंकि बहुत हाई स्टैंडर्ड वैल्यूज़ थी उनकी। उसके अलावा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 नोबल जो वुमेन हैं उनके अंदर इनको बताया, वो 4 कौन कौन सी औरतें हैं। एक हज़रत आसिया हैं, फ़िरौन की वाइफ थी जिन्होंने हज़रत मूसा को ब्रॉट अप किया। उसके बाद हज़रत मरियम है, ये हज़रत ईसा की मदर है। इसके बाद हज़रत खतीजा हैं जो रसूलुल्लाह की वाइफ है, और 4th पे जो है वो हज़रत फातिमा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यंगेस्ट डॉटर हैं। तो ये 4 नोबल वुमेन इनमें आपको रखा। फिर आपने ये भी बताना है कि जब तक हज़रत खतीजा ज़िंदा रही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकंड जो है मैरिज नहीं की, और इवन उनकी डेथ के बाद भी जब भी कभी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती तो एक पार्ट हज़रत खतीजा की फैमिली को लाजमी भिजवाया करते थे। इतनी रिस्पेक्ट और इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत किया करते थे। ये सारी बातें आप उसमें पैरा नंबर 4 में बताइएगा। फिर कुछ पर्सनल चीज़ें जैसे कि वो बड़ी गॉड फेयरिंग थी, बड़ी पायस लेडी थी, उसके अलावा जो है वो यूज़ टू फ्री स्लेव्स थी, मॉडेस्ट थी, नेवर इंगेज इन मॉडेस्ट एक्टिविटीज़, ये सारा कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो इसमें आपने बताना है। फिर ये ओनली वाइफ है रसूलुल्लाह की जो मक्का में जिनकी डेथ हुई और जन्नतुल मुअल्ला के अंदर जो है इनको बरी किया गया। बाकी सारी वाइफ जो है वो जन्नतुल बकी के अंदर हैं। तो ये हो गई आपका पहला जो है वाइफ का पहला समझो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हज़रत खतीजा का। अब हम आएंगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ। अब इसमें भी 4 पैराग्राफ को कंटेंट देना है। सेम क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है। पहला पैराग्राफ फैमिली को दे दें, मदर नेम, फादर नेम, ट्राइब, अर्ली लाइफ,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैरिज। इनमें मैरिज पहले लेकर आनी है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि यंग एज में हो गई, तो इस वजह से आप पहला पैराग्राफ उसको दे दीजिएगा। पैरा नंबर 2 पे आपने बता देना है माइग्रेशन का जो आगे इवेंट हुए हैं, जैसे कि ये मक्का से मदीना की तरफ आई, आपने जब मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन की तो 2 अपार्टमेंट बनाए थे, एक हज़रत सौदा के लिए और एक हज़रत आयशा के लिए। तो यहाँ पर फिर हज़रत आयशा का इसका रेफरेंस आ जाएगा। फिर हज़रत आयशा की जहाँ जहाँ इन्वॉल्वमेंट हुई, जैसे कि उन्होंने बैटल ऑफ ओद के अंदर एज आ पैरामेडिक सर्विसेज प्रोवाइड की, वो सारी इन्फॉर्मेशन। फिर 4AH के अंदर उनके बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए, एक तो ये तो तयम्मुम में ड्राई एबोल्यूशन उनके ऑर्डर हज़रत आयशा की वजह से आए, वो चीज़ आ जाएगी। फिर गज़वा बनु मुस्तलीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, पूरा पैरा नंबर 2 या 3 आप इसको दे सकते हैं, जिसमें इफ़क इंसिडेंट होता है, वो जो नेकलेस वाला इंसिडेंट है, जो हज़रत आयशा का नेकलेस गुम हो गया था और फिर आप पर अडल्ट्री एलिगेशन लगी और फिर उसके ऊपर सुंदर वर्सेस आई जिसमें हज़रत आयशा के करैक्टर को अल्लाह डिफेंड कर रहे हैं। तो ये पूरा इंसिडेंट, इसको इफ़क इंसिडेंट कहते होते हैं, पूरा एक पैरा जो है आपने इसको दे देना है। इसके बाद आप बताएंगे हज़रत आयशा की और होली प्रॉफिट का जो अफेक्शन है, जो उनकी डोमेस्टिक लाइफ है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसमें जितने इवेंट आपको आते हैं अच्छी तरह से आपने वो देखने हैं। और बाकी एक आपको मैं चीज़ एक और भी रिकमेंड करूँगा, बच्चे पास पेपर में जाएँ, वहाँ पे जहाँ जहाँ आपको वाइफ के क्वेश्चन मिलते हैं उसकी मार्क स्कीम लाजमी देखें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, जो ऐसे इवेंट हैं जो इतने ज़्यादा आप कह लो कि कंट्रोवर्शियल नहीं होते, एक्सेप्टेबल होते हैं, खुद एग्जामिनर ने मेंशन किए हुए होते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादातर कोशिश करें कि वो इवेंट जो है वो बीच में लेकर आएँ। अच्छा, मैं भी आपको मार्क्स स्कीम नहीं दिखा रहा हूँ ज़्यादातर, तो आपने वो चीज़ें देखनी है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, अब बाकी की लाइफ हज़रत आयशा की आपने डिस्क्राइब कर देनी है, रसूलुल्लाह के साथ की लाइफ आ जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिमाइस के बाद, हाँ यहाँ केयरफुल होना है कि एग्जामिनर ने क्या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के इवेंट्स पूछे हैं या ओवरऑल लाइफ इवेंट्स पूछे हैं। तो अगर ड्यूरिंग लाइफ टाइम आएंगे तो फिर सिर्फ लाइफ टाइम की बातें लिखनी है, रसूलुल्लाह की डिमाइस के बाद की बातें नहीं लिखनी। तो खैर, इसमें रसूलुल्लाह की डिमाइस के बाद की भी बातें मैं बताऊंगा कि वो क्या थी। एक तो लास्ट टाइम भी बताइएगा आपने, जो रसूलुल्लाह जब बीमार हुए तो आपने नहीं किया अपार्टमेंट में रहना, आपने पसंद किया। फिर यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सैड डिमाइस हुआ, यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरी किया गया। ये रोज़ा रसूल जो है वो इसी जगह पे है आज भी। अच्छा, इसके बाद फिर आप आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे इनकी जो सर्विसेज हैं वो क्या थी वो सारी लिखिएगा। फिर इनकी जो जो अहादीस इन्होंने रिपोर्ट की हैं 2210 अहादीस, ये सारा बताना है। इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी सी बताइएगा, जैसे कि ये कैमल के बैटल ऑफ कैमल में इंगेज थी, हज़रत उस्मान का कसास लेना चाहती थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने बताना है। जन्नतुल बकी में इनको बरी किया गया और मदीना में इनकी डेथ हुई। तो ये आपका हज़रत आयशा का क्वेश्चन है। अब इसके बाद उन वाइफ्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास ऑप्शन में आएंगी, 2-2 पैराग्राफ लिखने वाली। उनमें हज़रत हफ्सा जो है वो हम टॉप पे लेकर आएंगे। हज़रत हफ्सा एक पैराग्राफ आपने इसी तरह से, जैसे मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, फैमिली लाजमी बीच में लेकर आएँ, फादर नेम, मदर नेम, ट्राई वगैरह आ गया, अर्ली लाइफ आएगी, रसूलुल्लाह की उनसे मैरिज से पहले जो लाइफ थी, हस्बैंड नेम आ जाएंगे। ये सारा कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। ये लिखने के बाद फिर आपने मैरिज के बाद की सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है और फिर उसके अंदर मेन इवेंट्स पे फोकस करना है। रसूलुल्लाह की डिमाइस के बाद के अगर कोई इवेंट्स हैं वो बताना है, जो मेजर सर्विसेज हैं वो बतानी है, जहाँ पे डेथ हुई वो फिर जन्नतुल बकी में बरी किया गया, ये सारा कुछ आपने इनके बारे में लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट वाइफ हज़रत सौदा को देख लेते हैं। उनमें भी एक पैराग्राफ में आपने उनके इवेंट्स जो हैं वो उनमें कॉजेज़ बताइएगा, उनकी फैमिली, अर्ली लाइफ सारी की सारी, मदर, फादर, ट्राइब, अर्ली लाइफ के इवेंट्स जहाँ जहाँ आपको मिलते हैं, पहले हस्बैंड जो है उनकी डिटेल, अगर कोई माइग्रेशन की है वहाँ परसिक्यूशन फेस की वो, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बाद के इवेंट सारे। तो और उसके अलावा अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आपको मिलता है जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है तो वो लाजमी लेकर आना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हज़रत सौदा की कंप्लीट करने के बाद अब आपने देख लेनी है जी हज़रत उम्मे सलमा, और इनके बारे में भी सेम क्राइटेरिया है जी। एक पैराग्राफ जो है वो सारे का सारा आपका आ जाएगा फैमिली के ऊपर, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ, जो रसूलुल्लाह से शादी से पहले की लाइफ है वो सारी आ जाएगी, रसूलुल्लाह की शादी के बाद की जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, कोशिश मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मार्क स्कीम आप लाजमी देखें और उसके अकॉर्डिंग आंसर जो आप करें ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो ये हज़रत उम्मे सलमा की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरह हज़रत उम्मे हबीबा है, ये अबू सुफियान की बेटी हैं और रमला इनका नेम है। तो इनका भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई करना है आपने, कॉजेज़ वगैरह और फैमिली की इन्फॉर्मेशन, अर्ली लाइफ, रसूलुल्लाह के साथ शादी, उसके बाद जैसे ये वहाँ से भी अबिसिनिया में भी गई हैं और नजाशी वाली साइड पे गई, इवन नजाशी ने इनका निकाह पढ़ाया था और जो हक महर होता है वो उन्होंने ही पे किया था, और उसके बाद की फिर लाइफ आ जाएगी और एंड तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है
ये आपने उम्मे हबीबा की दे देनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, इसी तरह से आपने चलना है। बाकी जो है इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियोस ईच एंड एवरी मदर ऑफ फेथफुल जो है उसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो वो बाद में, ये क्रैश कोर्स के बाद शुरू करेंगे। अभी आपने क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग इसको देखना है। तो ये एक दिन आप बैठे, एक दिन में आपने मदर्स ऑफ फेथफुल को प्रॉपर टाइम दें। हज़रत आयशा और हज़रत खदीजा को 4-4 पैराग्राफ दें, और उसके अलावा जो बाकी जितनी भी वाइफ्स हैं इनको सिर्फ 2-2 पैराग्राफ दें।